आइए सुने कार्यक्रम हवा महल। एक बीमार 100 अनार। आइए आज M.A. लतीफ का लिखा ये प्रहसन सुनते हैं। निर्देशक मुख्तार अहमद। हाय राम, ये एकदम छींके क्यों आने लगी आपको? ये भी कोई पूछने की बात है? पूछने की बात है बिमला। जुकाम हो गया है। ओहो, जुकाम हो गया है? तो लेट जाइए कुछ देर के लिए और शाल ओढ़ लीजिए। मैं कॉफी तैयार करती हूँ। नहीं, कॉफी अभी नहीं, दूध गर्म कर लाओ थोड़ा सा, जुकाम बह जाएगा। आप कहते हैं तो दूध लाती हूँ, उसमें जरा सी सौंठ डाल दूंगी। लेकिन पहले ये मालूम होना चाहिए कि आपको जुकाम हुआ है कि नहीं। ये पूछकर क्या करोगी? देखिए ना, जुकाम गर्मी से भी होता है और सर्दी से भी, बारिश से भी, पानी में भीग जाने से, और न जाने काहे काहे से। क्या मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब ये कि अगर ये मालूम हो जाए कि जुकाम होने का कारण क्या है तो इलाज आसानी से हो सकता है। इलाज करेगी आप? हटिए, मैं कोई डॉक्टर हूँ जो इलाज करूंगी। मैं तो ये कह रही थी कि किसी डॉक्टर को। नहीं बिमला, नहीं, बात बात पे डॉक्टर को बुलाना अच्छा नहीं। मामूली जुकाम है, निकल जाएगा। जाओ दूध ले आओ। लेकिन जुकाम में खाना पीना तो। तुम तो बाल की खाल निकालती हो बिमला। मैं कहता हूँ कि आखिर देखिए, बीमारी की वजह से मिजाज चिड़चिड़ा हो गया ना आपका। बीमार हो मेरे दुश्मन, बीमारी हो मेरे दुश्मनों को। मामूली जुकाम। जाओ तुम दूध तो ले आओ गर्म करके। अच्छी बात है, लाई देती हूँ, लेकिन जरा लेट तो जाइए ओढ़ के। हो बीमार बना के छोड़ोगी मुझे। लो, लेट गया। अब शाल उड़ा दो मुझे, लिहाफ उड़ा दो, कंबल जो चाहो उड़ा। नहीं, बस शाल काफी है, ये लीजिए। बस ठीक है। अब कानों पर मफलर जरा लपेट दो। बिमला, आप जाओगे भी या मेरा सर खाती रहोगी? नाराज हो रहे हैं आप तो बिना वजह। लीजिए, मैं चली। अरे भाई किशोर। कौन है भाई? मैं लाला अमृतलाल। आइए। अरे भाई किशोर, मैं ये पूछने आया था कि ये तो तुम ओढ़े लिपटे क्यों पड़े हो? कुछ नहीं, यूं ही जरा जुकाम का असर हो गया है ना। जुकाम? ये तो बहुत मामूली सी शिकायत है किशोर, चुटकी बजाते अच्छा होता है जुकाम। शर्त ये है कि इलाज ना किया जाए। यानी आपका मतलब कि ठीक तरह इलाज किया जाए? बिल्कुल नहीं, इलाज किया और समझ लो कि आई मुसीबत। जी, मैं कुछ समझा नहीं अमृतलाल जी। अरे भाई, मतलब ये कि यूं कहने को तो बहुत मामूली सी शिकायत है जुकाम, लेकिन होता ये है कि इसे मामूली शिकायत समझकर फौरन इधर उधर के इलाज शुरू कर देते हैं लोग। बस जुकाम बहने नहीं पाता, बंद हो जाता है। और जहां जुकाम बंद हुआ तो समझ लो कि नाक में बंद, अब मेरा मतलब है नाक में दम। जी, तो फिर क्या, इलाज बिल्कुल बंद। यानी अगर शुरू ना किया हो तो शुरू ना करो। इलाज से मेरा मतलब है डॉक्टर हकीम का इलाज ही नहीं, बल्कि ये घरेलू किस्म के चुटकुले, जैसे गर्म पानी में नमक मिलाकर पी लिया, हल्दी गुड़ खा लिया, या अक्सर जाहिल किस्म के लोग दूध गर्म करके पीकर लेट जाते हैं। यानी दूध गर्म करके पीना जहालत है? जहालत है, बिल्कुल जहालत। दूध गर्म करके पीना तो। ये लीजिए गरम। ओह, आप नमस्ते अमृतलाल जी। जीती रहो। कहो, ये क्या ले आई? जी कुछ नहीं, जरा दूध गर्म करके इसमें सोंठ डाल दी है। ओह, दूध में सोंठ? क्या जहालत है ये? जी, क्या कहा? मैंने कहा जुकाम हो जाए तो दूध में सोंठ डालकर पीना सरासर हिमाकत है। क्यों अमृतलाल जी? नहीं, हिमाकत तो नहीं, जहालत कहा था मैंने। जी, जहालत, वो एक ही बात है, समझी बिमला? जी, लेकिन आप ही ने तो कहा था कि दूध गर्म करके। तुम चुप रहो जी, ले जाओ ये दूध। मैं कोई दवा नहीं पीऊंगा।
बिल्कुल ठीक। इसी तरह 2 दिन निकल जाएं, जुकाम अपने आप साफ हो जाएगा। जी बहुत बेहतर। अरे बिमला, खड़ी मुंह क्या देख रही हो? ये दूध ले जाओ, चाय बना लाओ अमृतलाल जी के लिए। जी अच्छा, अभी लाई। अरे नहीं 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 भाई, बेटा कष्ट ना करो, मैं यही दूध पी लूंगा। जी यही गिलास में दूध लाई हो ना? जी, लेकिन इसमें तो सोंठ मिली हुई है। कोई बात नहीं, अब सर्दियों का मौसम आ रहा है और सोंठ गर्म होती है, फायदा करेगी। ला बिमला। वाह, लो भाई गिलास। अच्छा किशोर, तो मैं चला। मेरी बात का ध्यान रखना, इलाज विलाज कुछ नहीं करना, बिल्कुल ना करना। जी बहुत बेहतर, नमस्ते। हाँ, चाय अलबत्ता पी सकते हो, लेकिन वो भी बहुत हल्की सी। जी नमस्ते। और शक्कर के बदले चुटकी भर नमक डाल लेना तो अच्छा होगा। बेहतर है, नमस्ते। और अगर कमजोरी मालूम हो तो एक आध पापड़ खा सकते हो। जी लेकिन तल कर नहीं भैया, भुना हुआ पापड़। अच्छा जी, अच्छा अच्छा अच्छा। नमस्ते। जीते रहो, सुखी रहो, फूलो फलो। सर में दर्द हो रहा है। सर में दर्द हो रहा है तो तुम चुप रहो जी। मैं कहती हूँ। बस बिमला बस, अमृतलाल जी की नसीहत और मशवरे सुनते सुनते कान पक गए। अब तुम कुछ न कहो। मैं तो समझती हूँ कि डॉक्टर को। नहीं भाई, नहीं नहीं नहीं, डॉक्टर वाक्टर कुछ नहीं, कुछ देर आराम करने तो जाओ। भाभी भाभी, किशोर भाई हैं क्या? ओहो, मैं हूँ हिकमत खां। आ जाइए हिकमत भैया, आ जाइए। आदाब से भाभी, किशोर भाई नहीं है क्या? जी नहीं है तो जरा कह दीजिए उनसे कि अरे ये तो यही है, मैं समझा अंदर। अरे ये ओढ़े लपेटे क्यों पड़े हो भाई? नसीबे दुश्मना, तबीयत तो खराब नहीं? हिकमत भैया, जुकाम हो गया है इनको। जुकाम? अल्लाह बचाए, बड़ा मूजी मर्ज है ये तो। दमा तो दम के साथ जाता है, लेकिन ये भी कुछ कम नहीं, नाक में दम कर देता है। हाँ, अमृतलाल जी भी यही कह रहे थे। क्या अमृतलाल? क्या? कुछ नहीं कुछ नहीं। हाँ, तो मैं कह रहा था कि इलाज फौरन शुरू कर देना चाहिए। अभी किया तो नहीं? नहीं भैया, अभी तो कुछ। बड़ा अच्छा हुआ, बड़ा ही अच्छा हुआ कि मैं ऐन वक्त पर पहुंच गया। और मैं क्या पहुंच गया, कुदरत ने पहुंचा दिया। अच्छा भाभी, एक काम कीजिए, पहले खूब सा पानी चूल्हे पर चढ़ा दीजिए और खौलने दीजिए, खूब खौलने दीजिए। जब खौल जाए, मेरा मतलब है अच्छी तरह खौल जाए, तो इसमें थोड़ा सा नमक डाल दीजिए। और वो दालचीनी तो होगी ना घर में? जी हाँ जरूर होगी, हर घर में होनी चाहिए दालचीनी। हाँ तो भाभी 2-3 टुकड़े कूट लीजिए सिल पर। और वो अरे भाई हिकमत, मुझसे कहा कुछ? हाँ, अमृतलाल जी कह रहे थे कि जुकाम में इलाज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जी, इलाज बिल्कुल नहीं करना चाहिए और सीधे मौत के मुंह में चले जाना चाहिए। कौन है ये अमृतलाल? ओह अच्छा, वही तुम्हारे पड़ोसी बुजुर्गवार। वो क्या कहेंगे, एक ही नुस्खा है उनके पास तो हर मर्ज का। अमृतलाल जी के पास नुस्खा? काहे का नुस्खा? खांसी हो, जुकाम हो, बुखार हो, बस वही दूध और सौंठ। सौंठ? दूध और सौंठ? हाँ हाँ, ताज्जुब की क्या बात है इसमें, यही नुस्खा तो तुम्हें भी बताया होगा। नहीं नहीं, उन्होंने तो। मैं दूध में सौंठ मिलाकर लाई तो कहने लगे कि। क्या कहा था उन्होंने? कि ये जाहिलों का चुटकुला है और जुकाम में तो किसी भी किस्म का इलाज नहीं करना चाहिए। और फिर दूध और सौंठ का गिलास मेरे हाथ से लेकर खुद पी गए। ठीक है, उन्हें दूसरों की बनिस्बत अपनी सेहत का ज्यादा ख्याल रहता है। खैर गोली मारिए अमृतलाल जी को भाभी, और जल्दी से पानी गर्म करने को। नहीं भाई, नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं, थकान सी महसूस हो रही है। कुछ सो रहूं तो। सो रहा हूं? यानी सोना चाहते हो? तौबा करो मियां, तौबा करो, सोए और गए गड्ढे में। क्या मतलब? मतलब ये कि सो ही नहीं सकते, हर चंद के सोना चाहते हो। बात यह है भाई कि जरा तन्हाई और खामोशी हुई कि नींद आने के बदले तरह तरह के ख्याल आना शुरू हो जाते हैं, बुरे बुरे ख्यालात। और जब बुरे ख्यालात आने शुरू होते हैं तो मर्ज और भी जोर पकड़ता है, और भी जोर पकड़ता है, समझे? जार होगा, बातें करने को तबीयत बिल्कुल नहीं चाह रही है। बिल्कुल हद होगी। अरे भाई, तुमसे कौन कह रहा है कि बातें करो? तुम चुपचाप लेटे रहो, बातें मैं करता रहूंगा, तुम्हारी तबीयत बहलेगी। हाँ तो भाभी जरा वो पानी तो रख दीजिए गर्म होने को, और दालचीनी के टुकड़े निकाल लीजिए। अच्छी बात है। बिमला, कोई नहीं निकालेगा किसी भी चीज के टुकड़े, समझे? क्या मुझसे कहा कुछ? अब तक तो कुछ नहीं कहा, अब कहता हूँ कि जाओ यहाँ से, चले जाओ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, समझे? आराम करने दो मुझे।
क्या बात कही, अब अल्लाह कमाल कर दिया। अरे भाई, मैं तुम्हारे आराम ही का तो सामान कर रहा हूँ। लाख दवाओं की एक दवा है दारचीनी। अब बड़ी खूबियां हैं इसमें। एक तो ओ भाई, बस बस बस, मैं आपको सुनना नहीं चाहता। अमृतलाल जी पहले ही उल्टी सीधी बातें करके सर में दर्द पैदा कर गए, अब उसे ज्यादा न बढ़ाओ। क्या कहा? दर्द? सर में दर्द? वाह 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 वाह। अरे भाई, दर्द सर के वास्ते तो दारचीनी अक्सीर है, यानी गर्म चाय में एक टुकड़ा दारचीनी। हिकमत हिकमत भाई, दारचीनी, फिर वही दारचीनी। मैं नहीं पीऊंगा दारचीनी, नहीं खाऊंगा दारचीनी। कुचला खा लूंगा, संखिया खा लूंगा, लेकिन दारचीनी कभी नहीं खाऊंगा, समझे? अरे अरे, चिल्लाते क्यों? चिल्लाऊंगा, जरूर चिल्लाऊंगा। घर मेरा, आवाज मेरी। तुम कौन होते हो मुझे मना करने वाले? हेलो हेलो हेलो, क्या बात है? हेलो हेलो जॉन। क्या बात है किशोर? हेलो हिकमत खां। कुछ नहीं, जरा जुकाम की शिकायत हो गई है किशोर भाई को। माय गॉड, जुकाम? मतलब कोल्ड, फ्लू? जी हाँ जी हाँ जी हाँ, जुकाम, कोल्ड, फ्लू, ये है मुझको, था और है, और बहुत जोरों से है। लेकिन तुम दवा न शुरू कर देना बतलाना। दवा? रेमेडी? ऑफ कोर्स, एकदम आसान रेमेडी है। हो, तो तुम्हारे पास भी कोई नुस्खा है? अब तुम भी मुझे बताओगे, समझाओगे, मशवरा दोगे, मेरा सर खाओगे? ओ नो नो किशोर, तुम समझे नहीं। कोल्ड और जुकाम में दवा तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। हाँ मिस्टर जॉन, यही तो मैं इनसे कह रहा था। तुम चुप रहो जी। मैं बिल्कुल चुप हूं, मैं तो सिर्फ ये कह रहा था। हाँ, मैं ये कह रहा था कि जुकाम क्या, जितनी भी बीमारियां होती हैं सब विटामिन की कमी से होती हैं। जानते हो विटामिन? हाँ हाँ, विटामिन, हयातीन कहते हैं इसको हिकमत में। आई सी। बस आज के आज ही अच्छा हो जाएगा जुकाम। ओ देखो जॉन, तुम, यानी कि मैं बहुत थक गया हूँ, सर में दर्द हो रहा है। ऑफ कोर्स, जुकाम है तो सर में दर्द तो होगा ही। ऐसा करो, तुम पहले ये मालूम कर लो कि जुकाम और सर का दर्द किन किन विटामिन की कमी से होता है। शायद ए, सी एंड B12 विटामिन। क्या कहते हैं इसको हिकमत? हयातीन। आई सी। अच्छा, तो फिर ये मालूम करो कि विटामिन ए, सी और B12 किन किन चीजों में होते हैं। आई मीन खाने पीने की चीजों में। फॉर एग्जाम्पल, ए होता है घी और मक्खन में, सी होता है चूने में, और एज आई रिमेम्बर B12 होता है पालक की भाजी में। तो मतलब ये हुआ कि जुकाम हो जाए तो पालक में घी, मक्खन और चूना मिलाकर खाना चाहिए। ये लीजिए हिकमत भैया, गर्म पानी और मिस्टर जॉन। क्या गर्म पानी? हॉट वाटर? नो, जुकाम में गर्म पानी बहुत फायदा करता है। नेवर, नुकसान करता है। बाको मत। You shut up। बड़ा आया विटामिन वाला घी और चूना। अरे अरे हिकमत भैया, मिस्टर जॉन, तुम चुप रहो जी। मुझसे क्या कहते हो? अपने दोस्तों को मना कीजिए ना। क्यों, हमने क्या किया? हम पर झूठा इल्जाम? जाओ, चले जाओ, भाग जाओ। विटामिन, चूना, दालचीनी, भागो, भाग जाओ, पागल हो जाऊंगा मैं, समझे? अच्छा, चिल्लाओ मत, हम जाते हैं। That's right, हम जाते हैं। चेरियो भाभी, बाय बाय। ओहो, दिमाग खाली कर डाला कमबख्तों ने, नाक में दम कर दिया। जुकाम न हुआ, एक मुसीबत हो गई। जी हाँ, लेकिन मैं कह रही थी। तुम चुप रहो जी। बीबी जी, मालिक वो आ गए। कौन आ गए? जी मालिक, डॉक्टर साहब। डॉक्टर? जी मालिक, बीबी जी ने मुझसे कहा था डॉक्टर साहब को बुला लाओ, वो आ गए मालिक। देख बे, उनसे कह दे कि हम घर पर नहीं हैं। घर पर नहीं है? हाँ, कह दे कि उनकी तबीयत बिल्कुल अच्छी है और वो फुटबॉल देखने नहीं, खेलने गए। जी मालिक। जी। अभी आपने श्री M.A. लतीफ का लिखा प्रहसन एक अनार 100 बीमार सुना। कलाकार थे डॉल्वी, मुख्तार अहमद, बेंजमन गजन, शबी अब्बास, गोपाल सहगल और चमनपुरी।